अधिकारियों को बैठने दें। जैन साथियों, भाई आज हम आए हैं अपना दारसुल गाँव में। ये अपना हाई स्कूल है दारसुल का। तो आज बबली एमएलए श्री बबली साहब जी यहाँ पे आने वाले हैं और हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आए हैं जिम और लाइब्रेरी की कुला गांव के अंदर। ये अपने साथी हैं, ये अपने साथ आए हैं सभी। और अब देखते हैं बबली जी आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। तो साथियों बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत। तो लो जी अपने साथ आ चुके हैं बबली जी और ये अपने गुरसेवक भाई, ये गुरसेवक भाई, ये देखो ये गुरसेवक भाई, ये अपने खास बंदे हैं भाई। ये अनूप भाई साहब जो दिरा प्रसिद्ध है, उनके भी खास बंदे हैं। तो आपको दिखाते हैं बबली साहब आ चुके हैं यहाँ पे और दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ का। ये आ चुके हैं भाई अपने बबली साहब। बस है और खड़ा ले जाओगे बस है और कहाँ ले जाएंगे। ये अपने बबली साहब हैं भाई। यादव जी इधर आ जाओ, माता मारा लेके आ जाओ। यादव इधर आ जाओ। ताऊ जी आ जाओ, क्या आ जाओ। गांव के बुजुर्ग हमारी माताएं भाई देवेंद्र बबली जी को आशीर्वाद देते हुए आज भाई देवेंद्र बबली जी जो 17 रास्ते मनरेगा के 2 सेट पंचायती राज के उनका उद्घाटन करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ में पंचायती राज एक्शन देवेंद्र जी, वीडियो साहब जी, एसडीओ, जेई, सेक्रेटरी, एवीपीओ सभी साथ में। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके गांव में 17 रास्ते जो मनरेगा के तहत खेतों के बने 2 सेट हेलो, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सारे भाई। अधिकारियों को बैठने दें भाई। अधिकारियों को बैठने दें, कुर्सी दे अधिकारियों के लिए। आपके बीच में हमारे पंचायत मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी जो 17 रास्ते और 2 सेट, एक बाबा श्यामपुरी डेरे में, एक गौशाला में 2 सेट लगे हैं। ये जो 17 रास्ते हैं आपके पक्के हुए हैं, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई है। तो जोरदार तालियों से स्वागत भाई देवेंद्र बबली जी का। और 2 सेट जो सेट हुए उनके लिए भी भाई देवेंद्र बबली जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
तो 2 करोड़ रुपए से एबीपीओ साहब ने बताया है, 2 करोड़ रुपए से जो मनरेगा के तहत आपके गांव में पहले भी रास्ते बने थे, अब बने हैं 2 करोड़ रुपए से। तो मैं अपील करूंगा कि हमारे जो आपके गांव के सरपंच है सतगुरु जी, वो आए, वो भाई देवेंद्र बबली जी का और साथ में आए सभी साथियों का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी गांव वासियों का और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का यहाँ पे पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। साथ आए मंत्रीगण और मित्रगण, जितने भी अफसर साहबान आए हैं, और साथ में सरपंच जो भी आए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और पूरे गांव का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। गांव दारसुल कला में पहुंचने पर यहाँ विराजमान बाबा जी, सरपंच साहब, सभी पंच साहिबान हमारे साथ आए, हमारे सरपंच साथी। और अरे भाई हेलो, थोड़ा आराम से खड़े हो जाओ, 5-1 मिनट सुनो। हाँ, आराम से कुछ पूछिए, थोड़ा देर 10-1 मिनट बैठ जाओ, फिर बात बता लियो, एक बार बोल लें। यहाँ स्टेज पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं बहनें, आज गांव में जो विकास कार्य करवाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका उद्घाटन प्रोग्राम में पहुंचा हूं। करीबन जो मुझे बताया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा मनरेगा में जो रास्ते बने हैं 1.25 करोड़ के आसपास, हमारे बाबा श्यामपुरी डेरा और गौशाला के 2 शेड दोनों मंजूर हो के आगे करीबन 70 लाख रुपए का काम शुरू हो चुका है। कम्युनिटी सेंटर आपका बनने लग रहा है, करीबन 4 करोड़ में तैयार होगा। करीबन 2 या 3 जोड़ों का भी काम चल रहे, करोड़ों रुपए का काम, वो भी आपका डेवलपमेंट का चला हुआ है। और अब भी मैं देखने लग रहा था, सरपंच साहब ने कमाल लेकर रखा है, 15 मांग और मांग रखी है। भाई देखो, ये अच्छी बात है कि मेरा हर गांव के अंदर शहर की सुविधाएं आई, और एक विश्वास सरकार के ऊपर अपने नुमाइंदे पे आपका खड़ा भी हुआ है। और हमने भी अपने टोहाना हल्का के हर गांव वासियों से, हमारे टोहाना वासियों से हमने वादा किया था कि जो पहले टोहाना की राजनीति थी, डराने की, धमकाने की, भयभीत करने की, एक थानेदार रखा करते, बढ़िया सा उस पर दोबा का इलाज करवा दिया करते, फिर पंचायत उसे छुटाने में लगी रही करती। यही राज चल रहा था ना पहले, जब मैं नहीं था यही राज था। हमने सम्मान देने का काम किया, आ बैठ, चाय पानी, कुर्सी गलन लगी, बढ़िया कूलर का ठंडा पानी लोगों का खतराया, एक वोटर को सम्मान, आम नागरिक को मान देने का हमने काम किया, हमारी संस्था ने काम किया। एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन जिसको कह सकते हो, वो हम लोग लेकर आए। साथियों, हमारा एजेंडा राजनीति में आगे सुख, सत्ता सुख का नहीं था। हमारा एजेंडा मेरा हल्का आगे कैसे बढ़े, चहुमुखी विकास में अपने हर गांव तक, हर परिवार तक कैसे लेके जाऊं, उस पर हमने काम किया। उसके रिजल्ट भी आने शुरू हुए। किसी ने सोचा था 4-4 करोड़ की बिल्डिंगें पंचायत की कभी गांव में बनती देखी थी आपने आज तक के इतिहास में? देख लेना उठा के ने, 66 में हरियाणा बन गया था। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहली बार का पंचायत मंत्री होगा जिसने पूरे हरियाणा के हर गांव को बदलने का बेड़ा उठाया। और साथियों, हल्का मेरा घर है, टोहाना हल्का में बसा हुआ एक परिवार मेरा अपना परिवार है। उसमें बुजुर्ग मेरे पिता समान है, मेरी माँ वहाँ बैठी है, मैं बहन के रूप में अपनी बहनों को और अपने नौजवान साथियों को भाई के रूप में देखता हूँ। भाई बहलाने की, फुसलाने की, गुमराह करने की, दबाने की, डराने की राजनीति मुझे नहीं आती। मुझे काम की राजनीति आती है। काम के लिए आप लेकर आए थे और पहले दिन भी मेरा पसीना शरीर से ऐसे टपकता था। मंत्री तो भाई ऐसी रूम में टो ही नहीं पाया करते, उनके बिचौलिए दलाल ही दिया करते। आपके बीच में रहता हूँ। जो काम आप अपने गांव के विकास के लिए या पर्सनल तौर पे जो सरकार की स्कीम का लाभ है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ जो लाभार्थी है, जो उसका असली हकदार है, वो उस तक कैसे पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहता है। आज हमारे जाखड़ और ब्लॉक में, टोहाना ब्लॉक में जो बाढ़ से भी काफी बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का, फसल का भी हुआ। बचाव ये रहा कि हमारे जागो दिशा सही सोचने के सेंटर के सभी साथियों ने, सभी ग्राम
वासियों ने, सभी पंचायतों ने, सरपंच साहिबान ने और अधिकारियों ने भी अब की बार मुस्तैदी के साथ काम किया। हमारे गांव के अंदर पानी नहीं घुसे, लेकिन खेतों का नुकसान हमें देखना पड़ा। और मैं कल पूरे हल्के से मैं 3 दिन में घूम रहा हूँ, 3 दिन से ही घूम रहा हूँ। और जब पानी आया था रंगोई का, तब भी मैं हल्के में ही था। अब दोबारा लगभग 90% फसलें, 95% फसलें अपनी दोबारा से पूरा खेत हरियाली में लहलान लग रहे हैं। लेकिन जो पहली फसल बोई थी उसका नुकसान का जो क्षति पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उस पर हमने दर्ज कराने का काम किया। जो सरकार पूरे प्रदेश के लिए फैसला होगी, वो जो अपने हल्के का जहां नुकसान हुआ उन किसानों का लाभ उसका दिलवाने का सरकार के द्वारा मैं काम करूंगा। मकानों का भी नुकसान हुआ है, और भी जो सरकार का पूरे प्रदेश के लिए फैसला होगा उसका जो पैसा है वो भी हम किसानों तक लेके आने का काम करेंगे। और जो डेवलपमेंट के कार्य आज मैं उद्घाटन करने आए साथियों, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। पहले के लोग यहाँ क्या करते थे, आपके सबके समझ में भी मेरे ख्याल से आ चुका होगा। हम सबका एजेंडा एक ही होना चाहिए कि आज जिस विश्वास के तहत तो हल्का वासियों ने जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए और टोहाना के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर खड़े होते। विपरीत परिस्थितियों में टोहाना ने एक बड़ा फैसला टोहाना का वासियों ने लिया था। आज मुझे फख्र होता है कि जो ताकत आपने ईमानदारी से अपने वोट के माध्यम से एक जन सेवक को अपना जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया था, मैं छाती ठोक के कहता हूं उसी ईमानदारी के साथ, उसी विश्वास के साथ मैं काम करने में लगा। मुझे नहीं आता लोगों को गुमराह करना, मुझे नहीं आता जात पात का जहर फैलाना, मुझे नहीं आता झूठ बोल के बरगलाना। जो बात होगी स्पष्ट कहूंगा, सच्चाई के साथ कहूंगा, और होने वाला काम बबली को आपके काम के लिए चाहे चांद तक पहुंचना पड़े वो काम लाके करके देगा, अपने वादा करता। और भाई बहुत से काम ऐसे भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम से ऊपर आके तो देश के प्रधानमंत्री उनको नहीं कर सकते, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। उस काम को छोड़ के कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको देवेंद्र सिंह बबली नहीं कर सकता। उस काम को करवा के देने का मैं आपसे वादा करके आपके बीच में आया था। उसके लिए मैं अपना पसीना अपने शरीर से कभी भी नहीं सूखने देता, आपके बीच में रहता हूं। वरना भाई मंत्री काठी गाड़ी कोठी सब कुछ आपकी ताकत से चंडीगढ़ में मिल रही है, लोग वहां सोते रह करते और उनके दर्शन शिव जी भी जल्दी दे दिया करता, वे कौन दिया करते। जो शिव जी की पूजा करने लग जाते, शिव जी जल्दी नीचे आ जाया करता, धरती पे मंत्री नहीं पाया करते। और फिर उनके बिचौलिए थे, दलाल थे, बेचारा आम आदमी तो उन तक अपनी बात ही नहीं पहुंचा सकता था। आज आम आदमी 1 मिनट में बबली को रोक लेता है, बबली मेरी बात सुन के जा, मुझे अच्छा लगता है। और होने वाला काम मैं साथ के साथ करता हूँ, ना होने वाला मैं उसका मुंह में टॉफी नहीं डाल के देता झूठ की, भाई तू इन्हें चूसता रहे, इतना मैं गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, फिर तेरी खत्म हो जाएगी, फिर तू जड़ तेरा काम जड़ है। ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं बनाई। मैंने सच सुनना सिखा दिया लोगों को, सच सुनना पड़ेगा। और भाई मेरे तो सच बोलने की, मेरे अंदर तो हमारे परिवार ने ऐसी हमारी परवरिश कर रखी है, हमारे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने। ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं झूठ कोई मेरे आगे आके बोल रहा है इधर की बात करो उधर की बात करो, सहन करूँ। मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ, आपको मान सम्मान देने के लिए हूँ। आपका अगर कोई हक छीनता है उसको नहीं छीनने दूंगा। और जो आपके डेवलपमेंट के कार्य हैं, आज आपका गांव में बता दो कितने करोड़ काम चलने लग रहे, चुकड़ते जैसी भी खड़ी कि नहीं खड़ी। ये कम्युनिटी सेंटर बन के तैयार हो जाएगा, बाबू किसके बालका के ब्याह शादी होंगे, गाँव वाले के होंगे, गुवंडी गाँव वाले होंगे, जोड़ ठीक होने लग रहे, इनमें सड़ाया करता पानी सारे के सारी जैसी भी चुकड़ते खड़ी हैं, इनके अंदर 10-10 फुट 8-8 फुट सलज होगी थी। और आपके जो वाटर बक्स की एक बड़ी समस्या थी, अभी मेरे को एक अपने साथी ने दरखास्त भी दी है कि पानी की समस्या है। आपको बधाई देना चाहता हूं, गांव में आगड़ा है, आपका वाटर बक्स भी कब मंजूर हो गया है। मतलब है शायद ही 10-15 काम होंगे जिनमें तीनों चारों काम इकट्ठे, वाटर बक्स भी, जोड़ा के भी, कम्युनिटी सेंटर भी, बाकी चलो गलियां नालियां, ये छोटे छोटे काम नहीं तो सारे काम में चलने लग रहे। तो साथियों कामों में कोई कमी नहीं रहने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। 2 दिन आगे पीछे तो हो सके हैं, जब मधुरमिलन समारोह के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमने 23 तारीख को हमारे गांव बिढ़ाई खेड़ा में पूरे हल्के में इकट्ठा होकर मनाई थी। पूरी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत जी भी आए थे।
आने वाले 2024 को लगभग 23 तारीख रखेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जयंती को आने वाले समय में इसी दिन हम मनाए करेंगे। उससे पहले पहले जो मांग पत्र गांव ने मुझे दिए थे, किसी गांव में 70-80 और किसी गांव में 90, किसी गांव में 100% पैसा मैं भेजने का काम करूंगा। काफी पैसा आ चुका है, काफी फाइलें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। वे फाइलें जिस दिन वहां से क्लियर हो जाएंगी, मुझे लगता है कि जब 2024 का मैं मधुर मिलन समारोह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का आपको न्योता देने आऊंगा और पूरी हरियाणा सरकार उस दिन आपके टोहाना हल्के में होगी, उस दिन आप लोगों को खुद को यह फक्र महसूस होगा कि हमने हमारा वोट गलत दिशा में नहीं दिया था। वोट भेज दिया जाता था चंडीगढ़ ले जाके, आपके वोट से अपनी तिजोरियां भरने का काम किया जाता था। बबली पे भाई साहब एक बौनी का रुपया भी मेरे घर के दरवाजे के अंदर किसी इधर उधर से नहीं जाएगा, ये मैंने वादा किया था आप लोग। ये कमीशन खोरी, दलाली, ये जो भ्रष्टाचार से लोग लिप्त थे, आज सबकी पिंडियां काम रही है। मुझे अभिमन्यु बना लिया, बोले इसका वध करो, इसका राजनीतिक वध करो। अगर इसको नहीं मारोगे तो आने वाले कई पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां, ये जो लूटपाट का धंधा चलता था, इस लूटपाट के धंधे को ही बबली नहीं चलने देगा। बंद कर दिया भाई मैंने पूरे हरियाणा मेरे डिपार्टमेंट में, और मैंने टोहाना के अंदर बंद कर दिया है जो डकैतियां होती थी। और मैं दावे के साथ कहता हूं भाई, कोई अपनी खुशी तकड़ियां जाके ने किसी ने बर्फी लड्डू जलेबी मिठाई के दे अंदर, तो मेरे बस का नहीं। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपकी जेब का हाथ लगा दे। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं छोटी है। मैंने मेरे टोहाना हल्के में चाहे किसी डिपार्टमेंट का वो अधिकारी क्यों ना हो, आपकी जेब की तरफ ताक झाक नहीं कर सकता। कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने का हल्के को काम करेंगे। एक प्रयास है, व्यवस्था परिवर्तन है, और भाई ये अकेला बबली इसको करने में संभव नहीं कर पाता। आज अगर मेरे अंदर कोई ताकत है तो जो 1 लाख लोगों ने, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जो विश्वास अपने वोट का मतदान, अपनी सोच का दान कहूंगा, जो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी के साथ मुझे दिया है, उन 1.25 लाख लोगों को रोज मैं सुबह शाम याद करता हूं। और उसी दिशा में मैं अपने हल्के को आगे बढ़ाने लग रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़े। आपके बच्चों के लिए हर वो मूलभूत सुविधाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड, 100 बेडेड हॉस्पिटल, 500 सड़कें, और बाकी गांव के अंदर ये कम्युनिटी सेंटर, गलियां नालियां, और हम ई-लाइब्रेरी, दीवाना वाला कॉलेज तो इसमें शिफ्ट कर दिया। जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है भी वो पेंडिंग है, नर्सिंग कॉलेज इसी में आ गया है, इकट्ठा कर दिया इनको साथ में। तो साथियों, ये ऐसी जो सुविधाएं हैं जब हल्के में आएंगी तो ये आने वाले समय की कई पीढ़ियां, कई पुश्तें आप लोगों को इस समय को याद करेंगी। और हमारा जो कमेरा वर्ग है, हमारा किसान मजदूर भाई है, उनके आने वाली जो जनरेशन है, हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमारे यहाँ जितने भी परिवार हैं टोहाना के, इस समय को आने वाले समय में भाई साहब एक गोल्डन पीरियड के रूप में याद करेंगे, मैं वादा कर सकता हूँ। और जो मांग पत्र दिया है, इसमें तो काफ़ी पैसे तो जो अभी जो हमारे पैसे आने लगे उसमें आ जाएंगे। बाकी मैं एक बार अधिकारियों को निर्देश दे के जान लग रहा हूँ, इसमें से जो काम के एस्टिमेट नहीं गए हैं कोई बड़ा भिजवाने का काम करें। और एक स्कूल में 2 वाटर कूलरों की मांग आई थी, बच्चों को पानी की समस्या बता रहे हैं सुखा जी, तो दोनों वाटर कूलर भाई यहाँ कौन लगा होगा सरपंच साहब, कितने रुपये के होंगे? तेरे पड़े होंगे भाई बड़े गोदाम में, आज दे भिजवा दे, रुपये मिल जाएंगे तेरे। 2 वाटर कूलर फिट करवा दें और रुपये तेरे घर पहुँच जाएंगे। हैं ये 3 कब है नूप, 3 लगा दे भाई, हो गए 3 हो गए। कितने पैसे का भाई? लगा दे 3, आज ही लगा दी, कहते सोचो उतार होगी, इन्हें बुकाया जाए स्कूल वाले बात करने, रुपये 2-4 दिन में आ जाएंगे तेरे, हमारे को नहीं चिंता ना करे। ये बबली कैसा लग रहा है तुम्हें? ये 3 वाटर कूलर बच्चों के लिए समस्या थी, स्कूल में लगवाने का काम करेंगे। और भाई एक थोड़ी सी हमारे कुछ साथियों की मनरेगा की शिकायत थी, हमारे यहाँ ABPO आए बैठे हैं, जो काम किया था भाई इसकी वेरिफिकेशन करो, इसमें कोई 30 रुपये दिहाड़ी कम दी है और 1 दिन की कोई दिहाड़ी है। गरीब का हक कहीं नहीं मिलना चाहिए। और आपसे भाई अनुरोध करूंगा, पैसे की दिक्कत मैं नहीं रहने दूंगा, काम आप लोग करवाओ। एक गाँव में बबली नहीं खड़ा रह सकता। मनरेगा के बता दो, आज से पहले मेरे से पहले भी लोग यहाँ जीत के मंत्री बने हैं, उससे पहले क्या मनरेगा में इतना काम कभी चला करता जो चलने लग रहा। बाकी शाबाशी तो कम ही दोगे, मैं लग गया था ना हिसाब किताब, जब मैं नहीं रहा सारा मेरा खून भी बहा दूं सड़क पे, फिर भी थोड़े थोड़े बोल रहे नहीं, हाँ भाई छोरे बढ़िया कर रहे हैं जो तो कह दिया करो, मेरा भी हौसला बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या करते
ऐसा है बीपीओ साहब, एक तो जो काम का आप वो क्या बोलते हो मस्ट्रोल जारी करते हो, तो इनका एक प्रॉपर ढंग से बना के दिया, लगातार इनको काम मिले। और इसमें इसका कच्चे का मिलेगा तभी तो हम पक्के के काम करा पाएंगे, उसमें खाड़े बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, कितने काम है, 280 काम मनरेगा से करा सकते हो। और हजारों करोड़ रुपया सेंट्रल सरकार से अपने प्रदेश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने वीडियो बना मैं ना कह दिया तो बांध दी कर सकते हैं ना, करवाओ सब लिस्ट बना लो सबकी, तो करवा दो। ये जो टीचरों की ये बदली अभी इस अगले महीने में ड्राइव चलेगी, सब पूरी हो जाएगी। तुम्हारी पुरानी बिल्डिंग थी लाइब्रेरी की, होगी रेनोवेट वो? ऐसा है, सुनो, जो एक बार सुनो बेटा, पुरानी बिल्डिंगें थी पहले फर्स्ट फेज में सरकार वो कर रही है, 1200 बिल्डिंगें, उनके पेंट पॉलिश होके उसमें सामान रखा जाएगा, फाइल चंडीगढ़ मेरे ऑफिस में पड़ी है, जाके साइन करूंगा, सामान का टेंडर होगा, टेंडर होके फिर तरह सामान आ जाएगा। तो पुरानी बिल्डिंग है, अगले सुन लिया करो, थोड़ा शांति तक मैं बताने लग रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दो। नई बिल्डिंग है 58, आपका गांव की एक बार आप मिलके पता कर लो बड़े सरपंच से, वो मुख्यमंत्री की टेबल पे पड़ी है। 58 बिल्डिंगें पास होने के बाद जिस गांव में पंचायती जमीन थी या पुरानी बिल्डिंग थी, उस हर गांव के अंदर लाइब्रेरी बन जाएगी अगले 2-4 महीने के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइब्रेरी गई थी तो ये बबली जी जा चुके हैं अब यहाँ पे भी प्रोग्राम करके। तो भाई फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। ये बबली जी जा चुके हैं यहाँ से, और जुड़े रहना भी अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।